नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, मुख्य परीक्षाओं में तो धांधली, सेटिंग, पेपर लीक, दूसरे के बदले दूसरे कोई का परीक्षा देना, फर्जीवाड़ी तरीके से प्रवेश पाना, ये सारे प्रकरण घटनाएं होते रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व हुए प्री एग्जाम जिसको जो है क्वालिफाइंग नेचर का जो एग्जाम होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है क्वालिफाई होना और उस क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम को पास करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद जो है मेंस जो एग्जाम होता है किसी भी भर्ती के लिए उसमें बैठा जाता है और फिर जो है उसमें जो मेरिट में आते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो नौकरी पा जाते हैं। तो जो मेंस एग्जाम होते हैं, जो मुख्य परीक्षा होता है जिसके आधार पर भर्तियाँ होनी होती है, उसमें अब तक आपने धांधली, सेटिंग, सेंटर मैनेज, पैसा के बल पर नौकरी पाना, अन्य प्रकरण जो है पेपर लीक या फिर दूसरे के बदले में दूसरे को परीक्षा देना, इस प्रकार के जो है धांधली सेटिंग होते रहे हैं और इस प्रकार के प्रकरण और घटनाएँ होते रहे हैं। लेकिन अब सीटेट में यह जानकर हैरत हुआ कि सीटेट जैसे क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा जिस परीक्षा को बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं दिया जाता है। इस वजह से कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और सीमित उसका सिलेबस है, कोई ब्रॉड सिलेबस है नहीं उसका। जो तेज़ विद्यार्थी होते हैं वे हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन के रिवीजन मात्र से वो इस परीक्षा को क्वालिफ़ाई कर जाते हैं क्योंकि इसमें चाहे जितना संख्या में परीक्षा में बैठें, उनके साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है। एक मार्क्स तय है, उस मार्क्स को जो पा जाते हैं वो क्वालिफ़ाई कर जाते हैं और उस आधार पर फिर प्रत्येक राज्यों में या फिर केंद्र स्तर पर जो भी शिक्षक भर्तियाँ आती हैं, उसमें वो सम्मिलित होते हैं और वहाँ पे उनका वो मेरिट दिखाना पड़ता है और वो कॉम्पिटिशन वहाँ देखने को मिलता है, वहाँ कॉम्पिटिशन में उनको शामिल होना पड़ता है और वो जो है चाहे जितना लोग हों उसमें एक सीमित वैकेंसी होता है और उस वैकेंसी को प्राप्त करने के लिए उसमें अपना सीट बनाने के लिए अपना सीट तय रखने के लिए उन्हें जो है मेरिट में आने का भरसक प्रयास करना पड़ता है, काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो है नौकरी पाने की लालसा लिए कुछ फर्जी जो लोग हैं, वे जो है धांधली, सेटिंग, पैसे के बल पर नौकरी पाना, दूसरे को परीक्षा में बैठा करके खुद नौकरी पा लेना, फर्जी सर्टिफ़िकेट के आधार पर नौकरी पा लेना, इस तरह से मामले जो हैं होते हैं। लेकिन अब सीटेट जैसे एग्ज़ाम में ऐसा हुआ हो, तो यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और वो कोई भी प्रकरण जो होते आया है, वो सारे प्रकरण इसमें देखने को मिले हैं। आपने जो है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, भी यूट्यूब चैनलों के माध्यम से या और अन्य जो सोशल साइट्स हैं, उनके माध्यम से आप तक खबरें पहुँची होगी किन-किन प्रकरणों का कौन-कौन घटनाएँ हुई हैं, कौन-कौन से प्रकरण हुए हैं। सर्वप्रथम तो पेपर लीक हुआ है, यह तो 100% सत्य है और सिर्फ पेपर 1 ही नहीं बल्कि पेपर 2 भी लीक हुआ है। पेपर 2 एग्ज़ाम से पूर्व ही लगभग एग्ज़ाम से 1 घंटा पूर्व जो है पेपर बाहर आ गए थे और उसका जो चूँकि 1 घंटा पूर्व जब पेपर बाहर आ गए तो उसका आंसर भी जो है वो व्हाट्सएप पर और अन्य सोशल मीडिया के साइट्स पर जो है घूमने लगे। जहाँ जिसको बन पाया वहाँ तक उसने पहुँचाया। बिना लेन-देन का, बिना पैसे का कोई इस तरह का कार्य अनलीगल करता नहीं है क्योंकि सभी को जो है पैसे का लालच, लोभ जो है इतना बढ़ गया है कि किसी भी हद से गुज़रने के लिए तैयार है। तो वो हुआ है। कहीं-कहीं पे बहुत जगहों पर जो है ऐसा हुआ है कि और सिर्फ़ इसमें पुरुष ही नहीं, महिला भी, क्योंकि महिला पुरुष से कम कहाँ है। वो तो पहले था नारी अबला, लेकिन अब तो नारी सबला हो गए हैं। अब नारी कहाँ कम है, वो तो हर कार्यों में, चाहे चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, लूट हो, घूसखोरी हो, भ्रष्टाचारी हो, धांधली हो, सेटिंग हो, हर मामले में जो है महिलाएँ भी पुरुषों के समान कदम से कदम मिला कर के चल रहे हैं, काँधे से काँधा मिलाकर जो है उन पुरुषों के द्वारा किए जा रहे प्रत्येक गलत कार्यों में वे भी संलिप्त पाए जा रहे हैं, संलग्न रह रहे हैं। तो महिलाएँ भी आपने बीपीएससी टीआरई 1 का जो थंब वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है उसमें भी आपने देखा कि फर्जी महिला शिक्षिका भी पाई गई हैं, पकड़े गए हैं और यहाँ भी सीटेट का जो परीक्षा हुआ इसमें भी दूसरे महिला के बदले में दूसरे महिला जो है परीक्षा में बैठी थी। पुरुष तो ऐसा करते रहे हैं और कर रहे हैं और शायद वो कब मानेंगे यह ऊपर वाला ही जाने। तो ये हुआ है। कहीं-कहीं पर सेंटर मैनेज का भी जो है प्रकरण सामने आया है कि वहाँ पे सेंटर मैनेज हुआ था। कहीं-कहीं पे जो है सेंटर के द्वारा ही जो है बच्चों को हेल्प कर दिया गया एग्ज़ाम पास कराने के लिए। तो इस तरह से प्रकरण आए हैं। बहुत जगहों पर जो है पैसा लेन-देन करके जो है पास कराने का जो है वो खबरें आ रही हैं और जो पेपर लीक हुआ है उसमें तो आप सभी को ज्ञात ही है कि पेपर 1, पेपर 2 परीक्षा पूर्व ही घंटा, डेढ़ घंटा जो है पूर्व सभी के पास आंसर घूमने लगे थे और बहुत जगहों पर जाँच हो रही थी, थंब इम्प्रेशन भी लिए जा रहे थे सभी अभ्यर्थियों का। जब एंट्री गेट होता है वहाँ पे 1-1, 2-2 जगह महिलाओं के लिए अलग महिलाएँ जाँच कर रही थी, पुरुष के लिए अलग पुरुष जाँच कर रहे थे। उसके बावजूद भी चिट पुर्जा जो है अंदर गए और चूँकि पहले ही उनके पास प्रश्न पत्र का आंसर की आ चुका था और उसे ही जो है चुट पुर्जा में वो किसी प्रकार से वो जो है कोडिंग भाषा में उन्होंने लिखा और उसको जो है अंदर पार करने में वो कामयाब हो गए और सेंटर पर भी ऐसे बहुत जगहों पर सुनने को आया है कि इस तरह से चुट पुर्जे पकड़े गए हैं और जो चिट पुर्जे उनके पास थे और जो प्रश्न पत्र था उसमें जो कोडिंग डिकोडिंग जो भी माध्यम से उन्होंने रखा था इस तरह से चालाकी और धूर्तता के साथ वो पकड़े गए हैं। तो इस प्रकार की भी घटनाएँ हुई हैं। अब कैसे वो अंदर चले गए
क्योंकि चिट पुर्जा इतने जो है गंभीरता से, इतने सख्तियता से जो है जांच होने के बावजूद भी और चिट पुर्जे अंदर चले गए। सीसीटीवी प्रत्येक जो है परीक्षा केंद्र था और परीक्षा कक्ष था, सभी में सीसीटीवी लगे हुए थे, एक-एक, दो-दो सीसीटीवी, और एक कक्ष में दो-दो जो है वहाँ पे जांचकर्मी थे, जो है अवलोकन करते रहते हैं, वो भी थे। उसके बावजूद भी ये सारे घटनाएँ हुई, प्रकरण हुए, और इतने हिम्मत तो बिना उत्प्रेरण के इतना हिम्मत तो आता नहीं है किसी के पास कि दो-दो जो है वहाँ पे अवलोकन करने वाले हों, दो-दो सीसीटीवी कैमरा लगा हो, उसके बावजूद भी वो चिट पुर्जे निकाल करके वहाँ पे जो है अपना जो है ओएमआर शीट में वो गोला भर रहे हैं और कोई कुछ ना कर पा रहा हो। तो इस तरह की घटनाएँ हुई हैं। साथ में जो बाहर आए प्रश्न पत्र, उसमें बड़े स्तर से ही कोई घोलमाल हुआ है और बहुत बड़े पैमाने में जो है लेन-देन हुए हैं। और सीटेट परीक्षा पास कराने के एवज में प्रश्न पत्र जो है वो लीक कराने के लिए, उसका आंसर की देने के लिए, इस तरह से जो है एक बाजार, जिस प्रकार से बाजार में जो है आप देखते हैं हर तरह की सामग्रियाँ बिकती हैं, उसी प्रकार के सीटेट परीक्षा से पूर्व जो है वो बाजार लग गई और जिनको चाहिए था उनसे पैसा डिमांड किया गया और उन्हें जो है प्रश्न पत्र का आंसर की जो है दिया गया, वो कारगर भी रहा। बहुत लोग जो हैं वो जब परीक्षा देने गए तो वे सफल भी हुए और उन्हें जो है पता नहीं कैसे वो बच पाए। गेट पर इतना जांच हुआ, अंदर सीसीटीवी लगा हुआ है, अंदर अवलोकन करता है, फिर भी जो है वो कामयाबी हासिल कर लिए। हालाँकि अब जो है ये मामले खुल गए हैं और वायरल भी हुए हैं। प्रश्न पत्र तो पहले से ही वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। परीक्षा 2 बजे से है और 12 बजे प्रश्न पत्र आ गया। परीक्षा 9:30 बजे से 8 बजे प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर घूमने लगे। तो इस प्रकार घटनाएँ तो हुई हैं और जो है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, साक्ष्य सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, यदि कोई साक्ष्य किसी को चाहिए तो। और गवाह तो आप सभी कमेंट बॉक्स में गवाही दे ही रहे हैं कि सिर्फ बिहार में ही नहीं, एमपी में, राजस्थान में, यूपी में, हर जगह हुए हैं, हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह हुए हैं, हर जगह ये घटनाएँ हुई हैं और हर जगह जो है से लोग जो देख पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि हाँ, उनके सेंटर पर भी ऐसा हुआ है, उनके जिला में भी, उनका शहर में भी ऐसा हुआ, उनके राज्य में भी ऐसा हुआ है। तो गवाही तो दे ही रहे हैं आप सभी और साक्ष्य सोशल मीडिया पर वायरल जो है वो टाइमिंग देख ही पा रहे हैं आप। जिनके पास साक्ष्य उपलब्ध है वो खुद वो जो उनको मेल आया है, व्हाट्सएप आया है, वो ऑन रिकॉर्ड आपको टाइमिंग दिखा रहे हैं कि उनके पास कितना बजे मेल या कितना बजे व्हाट्सएप आया है, तो साक्ष्य सभी के पास उपलब्ध है। तो ये सारी घटनाएँ हुई हैं। अब देखना यह होगा कि जो सीबीएसई बोर्ड है अब इन सारे प्रकरण को, इन सारे घटनाओं को किस रूप में वो लेती है। हम उम्मीद करते हैं कि इसे संज्ञान में लेते हुए और जो है पूरे कठोरता के साथ इसकी जांच हो। परीक्षा दोबारा लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप घोषणा कर देंगे, इसमें पैसे खर्च होंगे, मानव बल लगेंगे, थोड़ा समय बर्बाद होगा और विद्यार्थियों का जो है पुनः उन्हें जो है उसी परीक्षा के लिए तैयारी में लगना होगा। ये थोड़े हैं समस्याएँ हैं, लेकिन उससे भी गंभीर समस्या यह है कि यदि जो भी इस प्रकरण में, इस घटना में शामिल हो, चाहे वह कोई केंद्राधीक्षक हो, जिसको आप सेंटर दिए हो, वहाँ का जो प्रभारी हो, या फिर कोई शिक्षा माफिया हो, सॉल्वर गैंग का हो, या फिर कोई अधिकारी कर्मचारी हो, जो भी हो, इस पूरे प्रकरण पूरे घटना में जो संलिप्त हैं, उन्हें जांच किया जाए और उन्हें जो है जो भी पकड़े जाते हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो, ताकि इस प्रकार की प्रकरण या घटनाओं में संलिप्त होने का पुनः जो है कोई दोबारा सोचे नहीं, क्योंकि बार-बार ऐसी घटनाएँ हो रही हैं और कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत में किसी भी राज्य में जो है राज्य स्तरीय खास करके जो परीक्षाएँ होती हैं और केंद्र स्तर का, ये तो सीटेट तो केंद्र स्तरीय था, इसमें भी लीक हो गए। अब चाहे राज्य स्तर का हो, केंद्र स्तर का हो, किसी भी राज्य स्तरीय जो भर्तियाँ होती हैं, हमेशा जो है ये सारे प्रकरण और घटनाएँ जो है सुनने और देखने को मिलता है और सही भी पाए जाते हैं। बिहार में आपने देखा, बिहार कांस्टेबल का जो परीक्षा हुआ वो उसे कैंसिल करना पड़ा। अब तक जो है उस पे कोई सुगबुगाहट नहीं है, कब होगा। एसआई का परीक्षा में बहुत सारे आरोप लगे। बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 हुआ, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है और फर्जी पकड़े जा रहे हैं शिक्षक। तो कहीं न कहीं बीपीएससी टीआरई 1 में भी सोलवर गैंग सक्रिय था, अधिकारी कर्मचारी उसमें भी कहीं न कहीं ओल-झोल किए हैं। चाहे सेंटर लेवल पर कुछ हुआ होगा, तभी तो इतने बड़े फर्जी जो है पकड़े जा रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। तो कोई भी परीक्षा में जो है वो सोलवर गैंग सक्रियता उन्हें देख रही है, वो सफलता भी मिल रही है। लेकिन अब बाद में जाँचोपरांत जो है सारे प्रकरण खुलते हैं, घटनाएँ का जो सच्चाई है वो खुल करके सामने आती है, तब तक बहुत देर हो जाता है, कितनों का भविष्य जो है अधर में लटक जाते हैं, भविष्य बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सारी घटनाएँ होती रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सीबीएसई बोर्ड से कि वे जो है इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए और पूरा कठिनाई से और कठोरता से, सत्यता से वो जाँच करे और जाँच में कोई भी सम्मिलित पाया जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी पदाधिकारी हो, कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट का वो मालिक हो या फिर कितना भी बड़ा सोलवर गैंग का वो गुंडा हो, और उसे पकड़ करके जेल में भेजा जाए और इस प्रकार के जो प्रकरण हो रहे हैं, घटनाएँ हो रही हैं, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। ताकि विद्यार्थियों का भी समय बच सके और परीक्षा लेने वाले जो भी संस्थाएँ हैं, उनकी भी समय की बचत हो और नाजायज़ जो है खर्चा जो होंगे दोबारा परीक्षा लेने में, समय बर्बाद होंगे, मानव बल लगेंगे, तो वो सारे चीज़ से बचा जाए। अब कब तक क्या होता है या सीबीएसई बोर्ड से 1-2 दिनों के अंदर जो है खबरें आ जाएँगी, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।
जय हिंद।